नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ में। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ ग्रामीण स्वाद गांव के चूल्हे का रेस्टोरेंट का टूर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हम सभी लोग हो गए हैं तैयार। कहाँ पर जाने के लिए? पार्टी मनाने के लिए, एनिवर्सरी पार्टी मनाने के लिए बाहर खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए फिर चलते हैं। सब लोग तैयार हो गए, चीकू भी तैयार। डेकोरेशन चीकू और कर रही है। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? एकदम शाइनिंग शाइनिंग लग रही है बालों में। चलिए तुम भी हो गए तैयार? वो बाहर पहुंच गया। बाहर पहुंच भी अभी तो लगाना है। चलो चलो चीकू। हो रहा है 8, गाड़ी रेडी हो गई है। आओ जल्दी। मैं बैठ जाऊँ तो गाड़ी तो जब भी चलेगी जब सब लोग आ जाएंगे। हम लोगों को लेके चली आएगी क्या? क्या हो गया? रो रहा है हनु। हनु बाबा के लिए रो रहा है। बाबा आ गए, अब चुप हो जाएगा। एक तो सोते से उठ रहा है ना, अभी सो रहा था। चुप हो जा। तो हम लोग पहुंच गए इस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है ग्रामीण स्वाद गांव के चूल्हे का। तो यहाँ पर काफ़ी म्यूज़िक चल रहा था तो मैंने फिर वॉइस बंद कर दी यहाँ की, और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वो तो आपको पता ही चल गया होगा। और यहाँ देखिए पंचायत घर। अब मैं इसका आपको टूर करवाती हूँ। तो सबसे पहले गांव की सी फीलिंग आ गई, और पंचायत घर देख के और भी राजस्थानी गांव जो होता है ना उसका लुक था। यहाँ पर ऊँट वगैरह काफ़ी बने हुए थे। चलिए फिर अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बैलून टंगे हुए हैं और पतंग टंगी है। यहाँ पर सामने पूरी गोबर से लिपाई हो रही है, मतलब कच्चा घर बनाया है। पूरा रूम जो है ये कच्चा बनाया हुआ है। यहाँ पर तखत डला हुआ है और बैठ की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। मूड़े टाइप कुर्सियाँ होती हैं ना, वो पड़ी हुई हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका मेन्यू बुक जो है उसमें से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, प्रधान जी की थाली, सरपंच थाली, गांव की थाली, दाल टिक्कड़ गांव के, और कॉम्बो भी है। सभी तरह की थाली थी। मुझे मेन अट्रैक्शन लगा सरपंच थाली और प्रधान थाली में। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और एकदम गांव का वो आ रहा था। मतलब लुक तो था ही गांव का, गांव की सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था हम वास्तव में राजस्थान के किसी रेस्टोरेंट पर बैठकर गांव में खाना खा रहे हैं। और चलिए अब कर रहे हैं हम थाली का वेट, और देखते हैं थाली में क्या स्पेशल है। तो हम लोगों ने मंगाई थी सरपंच थाली और प्रधान थाली। अब यहाँ देखिए कितनी अच्छे से आले बनाए हुए, आले सजाए हुए हैं। आले तो चलो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन सजाए कितने अच्छे से हैं। ऊँट बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत। मुझे लग रहा था मैं भी बनाऊं घर पर जाकर। बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पर चित्र बनाए हुए थे। सब हाथ की कला थी ये सब। तो हैंडी जो क्राफ्ट होता है ना, उसको देखने में अलग ही मज़ा। ये लगता है ना कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें, भाई मशीन से बनाई हुई चीज़ों का इतना नहीं होता है, लेकिन हाथ से बनाई हुई चीज़ों का अलग ही क्रेज रहता है। यहाँ पर एक एक चीज़ हाथ से सजाई हुई है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मट्ठे की मिर्चें हैं जो कि जैसे गांव में मिलती हैं ना। और यहाँ गुड़ रखा हुआ है। सबसे मेन अट्रैक्शन यहाँ पर गुड़ है। और बाकी सब टिश्यू पेपर वगैरह रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है टिश्यू पेपर ना हो। और ये देखिए मिर्च आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल जैसे गांव में मिर्च का चाट डलता है ना, ऐसी ही मिर्चें हैं। मिट्टी के सकोरे भी रखे हुए हैं, इन्हीं में शायद खाना परसा जाता होगा। वो हमारी थाली आएगी जब हमें पता चलेगा। और यहाँ एक जगह बनाया हुआ था पंचायत घर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब पहले यहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और थोड़ी बातें कर रहे थे इसके बारे में। बहुत अच्छा लग रहा था ना, उसी का डिस्कशन चल रहा था। अच्छा, ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है। मतलब एकदम मतलब बाहर नहीं है घर के, जैसे कहते हैं ना थोड़ा बाहर जाके 10-15 किलोमीटर, वो नहीं है। हमारे घर से शायद 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये स्थित है। और हम यहाँ पहली बार आए हुए थे, और हमने सुना तो बहुत था इसके बारे में, लेकिन कभी आए नहीं थे। तो हमने सोचा क्यों ना आज यहीं जाया जाए। वही बच्चों की एनिवर्सरी पार्टी है, तो हमने सोचा घर का खाना तो खाते रहते हैं, वैसे भी घर का खाना तो हमें पसंद है। और हम लोग बाहर जाना कम वो करते हैं पसंद, लेकिन फिर भी मजबूरी में हमें जाना पड़ता है। जैसे कभी कभी जैसे बर्थडे पार्टी हुई या एनिवर्सरी पार्टी, तो उसमें बच्चों को कुछ लगता है कि कुछ अलग हुआ, नहीं तो उन्हें ये लगता है कि अरे हमारे तो घर का खाना खिला दिया, हमें कुछ मन ही नहीं पाई अच्छे से।
बर्थडे या एनिवर्सरी जो भी है, तो कुछ अलग सी फीलिंग के लिए इस बहाने हम सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, एक साथ बैठ के थोड़ा बहुत मतलब एक साथ घूमने चले जाते हैं और बैठ के सब लोग खाना भी खा लेते हैं। तो ये भी वजह रहती है बाहर जाने की, थोड़ा टाइम स्पेंड करने की, जब परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। वैसे सब लोग इतने बिजी हैं, सब अपने कामों में लगे रहते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनके मम्मी पापा ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम लोग भी काम में लगे रहते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है। एक सैटरडे संडे मिलता है बस। तो चलिए फिर, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और पूरा भरा हुआ था। तो मतलब यहाँ गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और पीछे मैंने देखा था वहाँ गाय भी थी, गाय की मैं फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना शायद भूल गई, फ़ोटो भी नहीं ले पाई। और तो एकदम मतलब यहाँ पूरा गांव का लुक था। मैं कह रही थी हाथ का पंखा भी होना चाहिए, तो शायद गर्मियों में ये लोग हाथ का पंखा रखे हैं। अभी यहाँ पर एक तख़्त बिछाया हुआ था और तख़्त पे बैठ के जैसे वहाँ खाना खाते हैं ना, वैसा ही बनाया हुआ था। अभी मैं आई हूँ पंचायत घर में, यहाँ पर बॉन फायर होता है नहीं, बॉन फायर रखा हुआ था। देसी भाषा में अगर हम कहें तो अलाव जल रहा था तसले में। तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और एक हुक्का और होता ना, तो बिल्कुल वही लुक होता, जैसे राजस्थानी लोग हुक्का पीते नहीं रहते हैं, अलाव चलता रहता, हुक्का पीते रहते हैं, बस वही। तो हम बातें कर रहे थे कि ऐसा भी होता तो कितना मज़ा आता, देखने में कितना अच्छा लगता। तो वही काफ़ी कुछ इन्होंने बहुत, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ था। शहर में रह के इतना एकदम गांव का लुक, तो बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी। तो मुझे तो वही बहुत मज़ा आया। और मैं तो बस, अब मैं वो वाला गाना गा रही थी, पधारो नी मारे देश। मैं चीकू को बता रही थी इन सब चीज़ों के बारे में। अब लीजिए, आ गई हमारी थाली खाने की। इसमें क्या है, टिक्कड़ है और पापड़ है, मिर्च का अचार है, थोड़ा सलाद है, बैगन का भरता है, लहसुन की चटनी है, मटर के आलू है, खीर है, रायता है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, खीर और सभी चीज़ें सकोरे में हैं। मतलब मुझे रोटी थोड़ी मोटी लगी, इसलिए मैंने रोटी वापस कर दी। वैसे भी मैं एक ही रोटी खाऊंगी या बहुत से बहुत दो खा पाऊँ। अभी मैं सबसे पहले खाऊंगी पापड़। तो पापड़ का टेस्ट करते हैं। पापड़ बाज़ार के थे, तो मुझे लगा कि पापड़ में भी अलग ही टेस्ट होगा, शायद घर के बने हुए पापड़ हों, लेकिन ये बाज़ार के पापड़ थे। तो पापड़ मुझे अच्छे नहीं लगे यहाँ के, ना यहाँ की रोटी अच्छी लगी। और लहसुन की चटनी, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उतना अच्छा खाना नहीं था यहाँ का। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ इस रेस्टोरेंट की, काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी और सर्व करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा था। सकोरों में जैसे इन्होंने सर्व किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जो डेकोरेशन वगैरह थी, एकदम गांव का लुक दिया था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। लहसुन की चटनी अच्छी होती, अगर वो मीठी नहीं होती तो और ज़्यादा टेस्टी लगती। मैंने ये सोचा था कि ये मीठी नहीं होगी, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों, शायद वहाँ पर राजस्थान में जहाँ का मतलब ये सब सेटअप था, हो सकता है वहाँ ऐसी होती हो, लेकिन हम कभी गए नहीं तो हमें पता नहीं है। अब हम यहाँ पर आ गए थे तो हमने यहाँ देखा अलाव जल रहा था, तो हमने यहाँ पर ब्लू रोशनी में अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाई और फ़ोटो भी खींची। यहाँ देखिए, ये है किचन का सेटअप। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इसे हाथ से लिखा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम बैनर सा बना दिया हाथ से लिख के, ऊँट बने हुए हैं दोनों साइड और ब्लू रोशनी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब रात में जो चांद की रोशनी होती है ना, ब्लू ब्लू, ऐसी रोशनी लग रही है। तो अलग ही फीलिंग आ रही थी हम लोगों को यहाँ बैठकर। लास्ट में इन लोगों ने गुड़ दिया। अब ये देखिए, चूल्हा देखिए कितना बड़ा चूल्हा है और चूल्हा भी सजा हुआ है, उस पर भी पेंट हो रहा है। अब यहाँ की मैं हल्की से आपको अन्नपूर्णा रसोई के नाम से रसोई की झलक दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, खाना बन रहा था बिल्कुल देसी स्टाइल में, लेकिन शेफ़ थे अंग्रेजी स्टाइल में। ये देखिए कितना बड़ा चूल्हा है ना, इतने बड़े चूल्हे में खाना बनता है, क्योंकि काफ़ी सारा बनाना पड़ता है, छोटे चूल्हे से तो काम होगा नहीं। ये देखिए अन्नपूर्णा रसोई। अब मैं आपको दिखाती हूँ। रसोई भी बिल्कुल वैसी लग रही थी, देसी रसोई नहीं होती वैसी लग। तो कैसा लगा आपको गांव के रेस्टोरेंट का टूर? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।
सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट